हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बातें करते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्योंकि कल आपने पढ़ा था जेम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के बनाने की विधियां और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बता चुका हूं जल अपघटन, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। और आज हम बात करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले तो यह है हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से ग्रुप या कौन से समूह देते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन से ग्रुप या कौन से समूह देते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं हेलोफॉर्म जो टेस्ट देते हैं उनमें सबसे पहले तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्या ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये एल्कोहल क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल हो सकता है 1 डिग्री हो सकता है 2 डिग्री हो, लेकिन 3 डिग्री जो एल्कोहल हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन या इसी को बोलते हैं हम हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट। और इसको हिंदी में बोले हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या बोले? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते कौन कौन से ग्रुप हैं? सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म कौन कौन से हेलोफॉर्म होते हैं। एक तो क्लोरोफॉर्म, एक ब्रोमोफॉर्म और एक आयोडोफॉर्म। कौन कौन से होते हैं? CH Cl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHI3 को क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। और CHBr3 को क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। और इनका एक और जो नाम है वो क्या है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो आपका जो टॉपिक ही चलेगा उसका नाम क्या है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। क्या नाम है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। और ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में मुख्यतः 2 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। एक तो होता है क्लोरोफॉर्म, एक होता है आयोडोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म होता है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है वो अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है। इसलिए किसका अध्ययन करते हैं हम? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का। और यही एक मुख्य यौगिक हैं। ये क्या हैं? मुख्य यौगिक हैं। अब इन्हीं को टोटल जो इनका मिक्स नाम होता है उनको कहते हैं हेलोफॉर्म। क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। या बे समूह जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। और मैं बोल सकता हूँ हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देते हैं। तो दोबारा से मैं बताऊं, सबसे पहले तो ट्राई हेलो व्युत्पन्नों में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में इनको मिक्स जो नाम है वो क्या है? हेलोफॉर्म। क्या नाम है? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में आपको सबसे पहले यह आना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से समूह देते हैं, कौन कौन से समूह देते हैं। तो हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से ग्रुप देते हैं या समूह देते हैं या स्पीशीज देती हैं। उनमें आपको एल्कोहल देते हैं, एसीटोन देते हैं और एल्किल हैलाइड भी देते हैं। कौन कौन से देते हैं उनको आसानी से समझना है। देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म परीक्षण। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि वे यौगिक जिनमें ये ग्रुप उपस्थित होता है, ये ग्रुप उपस्थित होता है। और यहां पर इस बैलेंसी में यह हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और फेनिल ग्रुप भी हो सकता है। फेनिल को फाई से रिप्रेजेंट किया है और ये क्या है? यहां पर फेनिल ग्रुप। क्या है? फेनिल ग्रुप। मतलब ये जो ग्रुप है ये एसेंशियल रूप से प्रेजेंट होना चाहिए, आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए, तभी यहां पर यह हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तो इसमें देखिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। 1 डिग्री यदि हाइड्रोजन लगा दिया तो कितने डिग्री? 1 डिग्री। यदि मैंने एल्किल ग्रुप लगा दिया तो कितने डिग्री एल्कोहल हो सकता है? 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। क्या यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है?
क्या 3 डिग्री एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देखो CH3 COH, इधर R और इधर भी कोई R। अब ये लेकिन हमारे को क्या प्रेजेंट चाहिए? यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट चाहिए। क्या प्रेजेंट चाहिए? हाइड्रोजन। और यहां पर देखिए कितने डिग्री है ये एल्कोहल, कितने डिग्री एल्कोहल है भाई? एल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, नजदीकी कितने कार्बन से अटैच है, नजदीकी कितने कार्बन से अटैच है, उसके बेसिस पर हम इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब एल्कोहल उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, जो केवल एक अन्य कार्बन से अटैच हो, उसको 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखें CH3 CH, देखो ये ग्रुप तो हमारे पास प्रेजेंट है ही, और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो इस ग्रुप में क्या मैंने छेड़खानी की है? उसमें नहीं की। तो कितने डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? देगा, आसानी से देगा। अब बात करते हैं हम इस H की जगह में क्या लगा दूं? एल्किल ग्रुप लगा दूं। क्या लगा दूं? एल्किल ग्रुप। देखो ये ग्रुप तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, और इसकी जगह क्या लगा दूं? R लगा दूं, फाई या फेनिल लगा दूं, तो ये कितने डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। कितने डिग्री? 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल भी हेलोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल भी देते हैं। क्या 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं? क्या 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया? एल्किल ग्रुप। तो आपसे कंपटीशन में भी पूछ ले कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से एल्कोहल देते हैं? 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री देता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं देता है। 3 डिग्री नहीं देता है। और ऐसे ही अब मैं एल्कोहल तो आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं एल्किल हैलाइड। किसकी बात? एल्किल हैलाइड की। कि एल्किल हैलाइड कौन कौन से डिग्री, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है? तो देखो CH3 CH X, और यहां पर मैं क्या लगा दूं? HR5। क्या लगा दूं? HR5 या कौन सा ग्रुप? फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फेनिल ग्रुप। तो एक चीज देखिए, मैं इसकी रिएक्शन जब एक्वस KOH के साथ कराता हूं, किसके साथ कराता हूं? एक्वस KOH के साथ कराता हूं, तो आपको पता है एक्वस KOH क्या करेगा? इसका जल अपघटन करेगा हेलोजन परमाणु का। यहां पर क्या आता है? H, और यहां क्या आएगा? OH। क्या आएगा? H, और यहां पर OH, और क्या बना? देखो CH3 CH OH, और वही क्या आ गया? HR5। क्या आ गया? HR5 HR5। इधर देखिए, इससे एल्कोहल प्राप्त किया, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त किया। एल्कोहल 1 डिग्री भी देता है, 2 डिग्री भी देता है। एल्कोहल 1 डिग्री भी देता है, 2 डिग्री भी देता है। तो जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री भी देगा, 2 डिग्री भी देगा। क्या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और देखो अभी मैंने बताया है कि ये जो एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल। ये एल्कोहल है, ये HR5। क्या है? HR5 HR5। ठीक है, ये HR5। सबसे पहले तो क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जब इसका हम करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करते हैं तो एसीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड बोल दूं मैं, इसमें परिवर्तित हो जाता है, और यहां पर क्या आता है? वही HR5। क्या आपको पता है ऑक्सीकरण करना या तो 2 हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं? ये बॉन्ड यहां पर और ये यहां पर 2 H2 क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। तो ये भी ग्रुप क्या देते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तो दोबारा से सुनेंगे, कौन कौन से जो ग्रुप हैं या समूह हैं वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया एल्कोहल देते हैं। क्या देते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल कौन कौन से देते हैं? एक तो 1 डिग्री एल्कोहल देता है। क्या देता है? 1 डिग्री एल्कोहल देता है। और एक 2 डिग्री एल्कोहल देता है। क्या देता है?
1 डिग्री एल्कोहल देता है और एक 2 डिग्री एल्कोहल देता है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल कभी भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ किसकी, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, वो यहाँ पर HR5 हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और फेनिल ग्रुप भी हो सकता है। हमारे को किससे मतलब है, इस ग्रुप से, किससे मतलब है, इस ग्रुप से। तो ये भी कितने 1 डिग्री भी दे देता है, 2 डिग्री भी देता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं देता है, 3 डिग्री नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इसकी अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ कराता हूँ तो किस में परिवर्तित होता है, एल्कोहल में, और एल्कोहल 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री देता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं देता है। ऐसे ही यहाँ पर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री देता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं देता है। इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण पर ये कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड या फिर वही HR5, इससे तो हमने छेड़खानी नहीं की। छेड़खानी किससे की है, ये हाइड्रोजन है 2 निकले यहाँ से, जब ऑक्सीकरण कराते हैं 2 हाइड्रोजन इससे क्या निकले, बाहर निकले, क्या निकले, बाहर निकले, और किस में, कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो गया। तो मस्ट जो कंडीशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, ये ग्रुप कैसे भी आ जाए रिएक्शन कर आके या प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप वाले जो कंपाउंड है या यौगिक है या स्पीसीज है, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले तो ये आपको अभी तो क्या है, एक भारी नॉलेज। अब यहाँ से हेलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, उसको मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। जो अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखो बे समूह या बे यौगिक जिनमें CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, HR5 जो कि तुम्हारे में H और R दे रखा है, ठीक है। बे यौगिक जिनमें CH3C डबल बॉन्ड हो, HR5 या CH3CHOH HR5 इसको मैं दे दूं A और इसको क्या दे दूं B। बे यौगिक जिनमें या तो ये ग्रुप या ये ग्रुप उपस्थित होता है, क्या होता है, उपस्थित होता है। इनकी अभिक्रिया जब हम हैलोजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, हैलोजन की उपस्थिति में और क्षार की उपस्थिति में, हैलोजन और क्षार की उपस्थिति में की जाती है। और क्षार भी क्या हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है। इन समूह युक्त यौगिकों की अभिक्रिया जब हम हैलोजन व क्षार की उपस्थिति में करते हैं, हैलोजन व क्षार की उपस्थिति में करते हैं, तो हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है या हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोबारा से सुनेंगे, बे यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित होते हैं, इनकी अभिक्रिया हैलोजन और क्षार की उपस्थिति में की जाती है, हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में की जाती है। तो हेलोफॉर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखो नेक्स्ट में जो बात कर रहा हूँ, इसमें जो बनाने की विधियाँ हेलोफॉर्म की, कैसे हम हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, कैसे हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। तो देखो हेलोफॉर्म का निर्माण आपकी कई विधियाँ हैं, प्रायोगिक विधियाँ हैं। एक सामान्य वैसे विधि दे रखी है, वो ही आगे चलती है प्रयोग वाली विधि में। और वो क्या है, यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में कंप्लीट होती है। देखो CH3 ये H ये OH, इधर देखो CH3 CHOH है कि नहीं है वही ग्रुप, या मैं इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख दूँ इस टाइप से करके, है ना। और यहाँ पर वही HR5 क्या है, HR5। इसकी अभिक्रिया जब मैं हेलोजन की उपस्थिति में कराता हूं, Cl2 ले लिया, क्या ले लिया, Cl2। देखो यहां से H, यहां से H और यहां से क्या बाहर निकला, 2HCl, क्या बाहर निकला, 2HCl।
या मैं ये प्रदर्शित कर दूं, ये बॉन्ड इधर और ये बाहर, क्या निकला H2, H2Cl2 से क्रिया करके क्या निकलेगा 2HCl, और ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया HR5, और क्या बाहर निकला 2HCl, क्या बाहर निकला 2HCl। दोबारा से देखो कि यहाँ पर क्या है एल्कोहल, कितने डिग्री एल्कोहल है 1 डिग्री भी हो सकता है 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है 2 डिग्री भी हो सकता है। और इसकी जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या करता है ये 2HCl के रूप में बाहर निकलता है। पहले तो क्या करता है ऑक्सीकरण करता है, ये क्लोरीन जो परमाणु होता है जो आगे चल के आप समझेंगे ये नवजात क्लोरीन के रूप में कार्य करता है, अर्थात परमाणु में क्लोरीन रहता है ये नवजात क्लोरीन के रूप में। और यहाँ पर इसका सबसे पहले ऑक्सीकरण करता है, सेकंड स्टेप में इसका क्लोरीनीकरण करता है, 2 कार्य करता है ये। यहाँ पर क्या करता है ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन करता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन में आपको पता है या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। सबसे पहले क्या हुए 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बाहर निकले और Cl2 के साथ मिलकर के क्या बना लिए 2HCl, और क्या प्राप्त हो गया जो मैंने बताया कि किसी भी प्रकार से इस ग्रुप को हम ऑब्टेन कर लें तो ये ग्रुप क्या देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है HR5, ये तो एंड तक यही चलेगा HR5, और यहाँ पर 3Cl2, क्या है 3Cl2 मतलब 6Cl हैं, यहाँ पर कितने Cl हैं 6Cl, और यहाँ पर H कितने हैं 3, या मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ C H H H, और Cl2 के कितने मॉलिक्यूल हैं 3 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हैं 3 मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा 3HCl, क्या निकलेगा 3HCl, और क्या ऐड होगा CCl Cl और Cl। तो देखो CCl3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ये HR5, और क्या बाहर निकला 3HCl, क्या बाहर निकला 3HCl। तो देखो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इसकी अभिक्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं। किसके साथ क्षार के साथ, क्षार KOH हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो देखो हम क्षार के साथ करा रहे हैं CCl3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OHR5, क्या है ये HR5। इसकी रिएक्शन किसके साथ KOH क्षार के साथ कराते हैं। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा ये ग्रुप बाहर निकलेगा, क्या बना CHCl3, क्या बना CHCl3, और CHCl3 क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर क्या निकला देखो, यहाँ पर यदि मैं H मान लूँ तो HCOOK, देखो यदि मैंने H माना तो HCOK, पोटेशियम फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल से बना है पोटेशियम फॉर्मेट। और यदि मैंने यहाँ पर क्या H की जगह क्या माना R, तो क्या बनेगा RCOOK, पोटेशियम क्या हो गया CH3 हो गया था एसीटेट, R की जगह CH3 है तो एसीटेट। तो यहाँ पर देंगे ध्यान, सबसे पहले यदि यहाँ पर H होगा तो नाम क्लोरल होगा, इसका क्या होगा क्लोरल। ये जब क्लोरल क्षार KOH के साथ रिएक्शन करता है, क्षार KOH या बेस KOH के साथ रिएक्शन करता है, तो आप देखेंगे CHCl3 अर्थात किसका फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और इधर देखो यदि मैंने यहाँ पर H माना तो यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर H माना तो HCOOK, क्या नाम हुआ पोटेशियम फॉर्मेट, क्या नाम हुआ पोटेशियम फॉर्मेट। और यदि मैंने R की जगह पर CH3 माना, क्या माना CH3, तो इसका नाम क्या हुआ CH3 COOK
क्या हो गया, R की जगह क्या लिख दूं मैं, CH3, तो पोटेशियम एसीटेट, CH3COO- क्या हो गया, पोटेशियम एसीटेट। तो दोबारा से देखेंगे, सबसे पहले एल्कोहल क्या क्या करता है, क्लोरीन की उपस्थिति में, नवजात क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन करके इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करके इसको कार्बोनिल कंपाउंड H है तो एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित करता है, यदि R है तो कीटोन में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है, कीटोन में। और इधर देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये क्लोरीनीकरण करता है, क्या करता है, क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण करता है। जब ये क्लोरीनीकरण करता है तो क्लोरल का फॉर्मेशन होता है, यदि H है तो क्लोरल का फॉर्मेशन करता है, और यदि R है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक, ट्राइक्लोरो, और ये क्या है, प्रोपियोनिक, प्रोपेनो, क्या है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और ये क्या है, प्रोपेनोन। कितना कितने है, प्रोपेनोन, मैथ एथ प्रोप, ट्राइक्लोरो प्रोपेनोन का फॉर्मेशन होता है। और ये नेक्स्ट रिएक्शन करके किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये विधि आपकी समझ में आ गई होगी, जो कि ये बेसिक है, जो बुक में पहले दे रखी है। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा वो सीरियलिटी वाइज चलेगी कि किसके साथ रिएक्शन से क्या बनाना है। सबसे पहले मैं विधि बताऊंगा एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, उसके बाद बताऊंगा कीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, कीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ये तो ये क्या है, दोनों की एक मिक्स विधि है, इसलिए मैंने यहाँ पर HR5 लिखा है, ठीक है। H लिखेंगे तो यहाँ पर क्लोरल बनेगा, R लिखेंगे तो इसका अलग नाम है ट्राइक्लोरो प्रोपियोनिक प्रोपेनोन, और यहाँ पर फाई है, फाई का मतलब फेनिल, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब इसमें क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन की विधियों में, और उसमें सबसे पहली मैं बात करता हूँ किसकी, क्लोरोफॉर्म के CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन की। सबसे पहली बात करता हूँ ट्राइक्लोरोमेथेन की। तो देखो भाई, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHCl3 से, किससे, CHCl3 से, और इसी का जो नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन या मैथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन। इस क्लोरोफॉर्म का हमारे को फॉर्मेशन करना है, सबसे पहली विधि है इसमें एल्कोहल से, क्या है, एल्कोहल से। सबसे पहले ट्राइक्लोरोमेथेन या CHCl3 का मैं फॉर्मेशन करूंगा, किससे करूंगा, एल्कोहल से। और अभी मैंने बताया 1 डिग्री और 2 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, क्या चलूँगा, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रायोगिक विधि है और यही कि जब एल्कोहल ब्रंजक चूर्ण CaOCl2 और जल को मिक्स करके इनको गर्म किया जाता है किसी क्षार या हैलोजन की उपस्थिति में, किसी क्षार या हैलोजन की उपस्थिति में, तो सबसे पहले एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीकरण उत्पाद का क्लोरीनेशन होता है और हेलोफॉर्म अभिक्रिया या क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि ब्रंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2 जल के साथ क्रिया करता है, क्या करता है, जल के साथ। इसको मैं खोल के लिखूँ स्टेप बाय स्टेप, CaOCl और Cl, है कि नहीं है। क्या है ब्रंजक चूर्ण, क्या है ब्रंजक चूर्ण। इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ करते हैं और इसको क्या कर दें, हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें। तो यहाँ से देखिए Cl बाहर निकला, कितना, 2 Cl, और यहाँ क्या बना, COH और OH, कितने OH हैं, कितने OH हैं, एक तो OH और एक OH, 2 OH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कितने Cl बाहर निकले, 2 Cl।
और ये जो Cl होती है ये एटॉमिक स्टेट में बाहर निकलती है, एटॉमिक स्टेट या परमाणु अवस्था में बाहर निकलती है। इसी को हम बोला जाता है नवजात क्लोरीन। क्या बोला जाता है? नवजात क्लोरीन। सबसे पहले व्यंजक चूर्ण को हम जल के साथ हीट करते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन। नवजात क्लोरीन क्यों कहते हैं? कि ये जो क्लोरीन है परमाणविक अवस्था में होती है। किसकी अवस्था में होती है? परमाणविक अवस्था में। इसका जो नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्या होता है कि मैंने बताया कि एल्कोहल लिया है, यहाँ पर क्या लिया है? एल्कोहल। तो ये क्या है? एल्कोहल। यहाँ पर H भी हो सकता है और R भी, मैं यहाँ H मान के चल रहा हूँ। कितने डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। कितने डिग्री? 1 डिग्री। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? एल्कोहल 6Cl के साथ, किसके? 6Cl के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो 3HCl बाहर निकलेगा। इससे पहले स्टेप में बताया था, मैंने बताया था ना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले 6Cl नहीं, सॉरी 2Cl। कितना? 2Cl। ये क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करके क्या करेगा? यहाँ से H, यहाँ से H, या यहाँ से H ना निकाल करके कहाँ से? यहाँ से H। क्यों? ये ग्रुप तो ऐसा कि ऐसा रहेगा। क्या निकलेगा? 2HCl। क्या बाहर निकलेगा? 2HCl, 2HCl। क्या बना? C, वो CH3, C डबल बॉन्ड O। देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और H। क्या हो गया ये? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। और ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो एसिटल्डिहाइड है इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरीनीकरण। CH3, C डबल बॉन्ड OH और 6Cl के मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकला? 3HCl, 3HCl। क्या बाहर निकला? 3HCl। और क्या बना? CCl3, C डबल बॉन्ड OH और इसी को बोला जाता है क्लोरल। क्या बोला जाता है? क्लोरल। तो दोबारा ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले तो क्या है? व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। सेकंड स्टेप में जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल इन नवजात क्लोरीन से ऑक्सीकृत होकर के किस में परिवर्तित हो जाता है? एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। और एसिटल्डिहाइड नेक्स्ट स्टेप में इस नवजात क्लोरीन से क्लोरीनीकरण द्वारा, यहाँ तो ऑक्सीकरण हुआ है और यहाँ पर क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरल का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लोरल का निर्माण करता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे फोर्थ स्टेप। क्या है? फोर्थ स्टेप। ये जो क्लोरल है, क्या है? क्लोरल। इसकी अभिक्रिया जब हम किसी क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो देखो यहाँ से क्या निकला? ये सबसे पहले तो ये क्लोरोफॉर्म बना CHCl3 और यहाँ पर क्या बना? ये HCOO के। क्या बना? HCOO के। और इसी का नाम क्या है? पोटेशियम फॉर्मेट। और इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और देखो यदि अभिक्रिया KOH के साथ ना करके इसी के साथ कर चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो देखो CaOH खोल के लिख दिया मैंने। ये क्या किया है? ओपन करके लिख दिया है COH। और यहाँ पर क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, CCl3, C डबल बॉन्ड OH, CCl3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब देखो क्या निकलेगा बाहर। इधर देखो, इधर। तो यहाँ से क्या निकला? ये यहाँ से क्या निकला? 2 मोल किसके? क्लोरोफॉर्म के।
2 मोल क्लोरोफॉर्म और क्या बना, देखो HCOO 2 मॉलिक्यूल और कैल्शियम 1, तो देखो क्या बना HCOO का होल ट्वाइस Ca, और इसी को बोला जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। दोबारा सुनो कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये किया कि ब्रंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है और इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किसका निर्माण होता है, नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। ये नवजात क्लोरीन 2 कार्य करती है। सबसे पहले तो क्या करती है, ऑक्सीकरण का कार्य करती है, जो एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। फिर सेकंड स्टेप में ये क्या करती है, क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण का वर्क करती है। क्लोरीनीकरण का कार्य करके किसमें, क्लोरल में परिवर्तित हो जाता है। ये क्लोरल यदि इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्षार है, ये क्या है, क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ रिएक्शन या बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं, कितने का, 1 मोल का, और क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। और यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर 2 मोल किसके लेते हैं, क्लोरल के लेते हैं, 2 मोल क्लोरल के लेते हैं, और 2 मोल ही किसका, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और क्या बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये विधि आपकी समझ में आ गई। कितने स्टेपों में कंप्लीट हुई है, ये 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ब्रंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्या किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन का निर्माण करता है, नवजात क्लोरीन का निर्माण करता है। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूँ, ये नवजात क्लोरीन 2 कार्य करती है। सबसे पहले तो ऑक्सीकरण करती है, ऑक्सीकरण करके एसिटाल्डिहाइड में, और सेकंड क्या करती है, एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीनीकरण में परिवर्तित करके क्लोरल का निर्माण करती है। और नेक्स्ट फिर क्लोरल क्या करता है, क्लोरल की जब किसी क्षार जैसे KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उस स्थिति में 2 मोल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसी अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। किसके नाम से, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले किससे प्राप्त किया हमने, एल्कोहल से, एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। अब मैं बता रहा हूं एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे वो आप समझेंगे। हाँ तो देखो भाई, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, देखो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे, तो इधर देखो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहले सीखा आपने एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, और 4 पदों में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले तो क्या किया हमने, ब्रंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl का निर्माण हुआ, सॉरी बाकी नवजात क्लोरीन का निर्माण हुआ। और नवजात क्लोरीन क्या करती है, नवजात क्लोरीन क्लोरीनीकरण का कार्य करती है, ऑक्सीकरण का कार्य करती है। सेकंड स्टेप में क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होता है, क्लोरल का निर्माण होता है। फोर्थ स्टेप में मैंने बात की थी कि जो क्लोरल है उसकी यदि बेस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 मोल क्लोरोफॉर्म का, और यदि बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो 2 मोल क्लोरल का लेते हैं, 2 मोल ही क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट किसकी, एसीटोन से। किससे, एसीटोन से, बाई एसीटोन। किससे, एसीटोन से। आप सभी को पता है एसीटोन, ये एसीटोन क्या है, एसीटोन। और एसीटोन क्या करता है, एसीटोन की अभिक्रिया सबसे पहले हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, नवजात क्लोरीन। और ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीनीकरण करता है। क्या करता है, क्लोरीनीकरण। या इससे पहले भी स्टेप बताऊं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्रंजक चूर्ण की रिएक्शन किसके साथ, वो जल के साथ गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किसका निर्माण होता है, नवजात क्लोरीन का। किसका निर्माण होता है, नवजात क्लोरीन का। और ये नवजात जो क्लोरीन है फिर एसीटोन के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ रिएक्शन करती है, एसीटोन के साथ। और इसका यहाँ करती है, ऑक्सीकरण तो होता नहीं है लेकिन क्या होता है फिर क्लोरीनीकरण होता है। आप सभी जानते हो कि कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है,
एल्कोहल का हो सकता है, एल्डिहाइड का हो सकता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण आसान से नहीं होता है। तो ये जो नवजात क्लोरीन है ऑक्सीकरण नहीं करके क्या करती है, क्लोरीनीकरण करती है। तो क्या होता है, तो देखो CCl3, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ क्या बाहर निकला 3HCl, क्यों 3 Cl यहाँ और 3 H यहाँ से क्या बाहर निकला 3HCl, बच्चे 3 Cl वो क्या जुड़ गए यहाँ पर, क्या हो गया CCl3 C CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोरो क्या है प्रोपेनॉन, क्या नाम है ट्राइक्लोरो प्रोपेनॉन, ट्राइक्लोरो या 1 ट्राइक्लोरो प्रोप टू ऑन, प्रोप टू ऑन। तो 1 ट्राइक्लोरो पहली पोजीशन पर क्या है 3 क्लोरीन है, प्रोप 3 कार्बन के लिए, 2 ऑन 2 पर क्या है कीटोन, क्या है कीटोन, और क्या बाहर निकला 3HCl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसकी अभिक्रिया हम या इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, बेस के साथ या क्षार के साथ कराएं। तो देखो ये CCl3, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और बेस क्या लें अभी यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बाहर निकलेगा, देखो ये यहाँ लिख लेना बेस क्षार। तो देखो सबसे पहले CCl3 या CHCl3 क्या बना क्लोरोफॉर्म, क्या बना क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर क्या है ये CH3COOK, CH3COOK है कि नहीं है। तो क्या है यहाँ पर CH3COOK, इसका नाम क्या है पोटेशियम, और ये क्या है एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, और ये क्या है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। देखो यहाँ पर तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन की है। यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन कराऊं, किसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेते हैं और इसके कितने मोल लेते हैं, कितने मोल लेते हैं 2 मोल। कैसे लेते हैं देखो CaOH OH और क्या CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर यहाँ पर Cl3C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो यहाँ से एक मॉलिक्यूल, यहाँ से एक मॉलिक्यूल, कितने क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल निकले 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के, और किसका फॉर्मेशन हुआ देखो CH3COO CH3COO 2 मॉलिक्यूल इसके, और कैल्शियम कितना है 1। तो क्या हो गया देखो CH3COO, और इसी को कहते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और ये क्या है क्लोरोफॉर्म। तो दोबारा से समझेंगे, देखो बातें मत करो। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ब्रंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है, नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, नवजात क्लोरीन 2 कार्य करती है, तो ऑक्सीकरण या क्लोरीनीकरण, और एसीटोन यहाँ पर कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो क्या करता है क्लोरीनीकरण करती है, क्या होता है क्लोरीनीकरण। और CCl3 C डबल बॉन्ड CH3, अर्थात मैं बोल सकता हूँ 1 ट्राइक्लोरो प्रोप 2N का निर्माण होता है। और 1 ट्राइक्लोरो प्रोप 2 ऑन यदि बेस KOH के साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल बेस के साथ रिएक्शन करेगा, या मैं बोल दूं 1 इसके साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल इसके साथ, तो 1 मोल ही क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। यदि 2 मोल इसके क्लोरल व्युत्पन्न के साथ क्रिया करता है तो 2 मोल क्लोरोफॉर्म का ही फॉर्मेशन होता है, 2 मोल क्लोरोफॉर्म का ही फॉर्मेशन होता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।